अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? लो जी, 2 लेक्चर्स हमने कर लिए हैं, ठीक है। और ये आखिरी लेक्चर हम करेंगे। इसमें जितने बाकी पीछे एमसीक्यूज़ रह गए हैं वो इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे। मेनली ज़ाहिर है आपके सामने ये उर्दू मीडियम है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि साथ साथ इंग्लिश में चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ, समझा दूँ। लेकिन चलें, बहरहाल जहाँ तक हो सकेगा करूँगा। अभी वीडियो बनाने से पहले कुछ कमेंट्स में पढ़ रहा था, और यकीन करें बाज़ कमेंट जो हैं वो इस तरह के होते हैं कि बंदा बहुत डिसहार्ट होता है। ऐसे ऐसे नास्टी कमेंट होते हैं। लेकिन चलें, बहरहाल दुनिया में ज़ाहिर है हर तरह के लोग होते हैं, क्या कर सकते हैं। तो चले खैर काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए। ये मैं इसलिए समझाता, देखें रट्टा तो आप भी मार सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है भाई इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, लेकिन समझाने का मकसद ये होता है कि ये नॉलेज है पूरा भरा हुआ इसके अंदर। और ये नॉलेज जितना आपको होगा, एक तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं, आपको समझ आएगी, आप उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आपको ओवरऑल चूँकि नॉलेज होगा, तो कोई भी सवाल करते हुए जब बैकग्राउंड में नॉलेज होता है ना, तो वो सवाल ज़्यादा अच्छा आप अटैम्प्ट करते हैं। आपको पता होता है स्टेप्स का, यहाँ पे ये होता है, ये चीज़ ये होती है, इस वजह से ये हो रहा है। तो नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, समझना बड़ा ज़रूरी है, कहीं ना कहीं आपको हेल्प दे देता है। तो इसलिए ये ज़रूर समझा करें। ओके चलें करते हैं। ये उसने दिया हुआ जी नुकात, ये नुक्ते हैं, दो पॉइंट्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इनका दरमियानी फासला डिस्टेंस मालूम करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है वो क्या होता है कि जो x वाली वैल्यूज़ हैं वो आपस में माइनस होती हैं और y वाली वैल्यूज़ आपस में माइनस होती हैं। तो 0 -1 ऐसे करके, अब जाहिर 0 -1 वो -1 नहीं आएगा, ऊपर स्केयर आना है। फिर 1 - 0 वो भी 1 है, उसके ऊपर स्केयर आना है और ऊपर अंडर रूट आना है। ये फार्मूला था ना इसका, x2 - x1 होल स्केयर प्लस y2 - y1 होल स्केयर और फिर सारे का अंडर रूट। तो ये डिस्टेंस का फार्मूला है, फासले का। तो अब आप देखें 1 का स्केयर 1 होगा, इसका 1 का स्केयर भी 1 होगा, अंडर रूट, तो अल्टीमेटली ये 2 का अंडर रूट आ जाता है। ठीक है, बजाय अलहदा सवाल समझाने के मैंने इधर ही बता दिया। तो ये 2 का अंडर रूट आंसर आएगा, और ये अक्सर आता है पेपर के अंदर इस तरह का एमसीक्यू। अच्छा जी, एक ये कहता है कि एक की तहत है, एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है आपके पास, उसके डैश कोने होते हैं, कितने उसके एंड पॉइंट्स कितने होते हैं? तो ज़ाहिर है 2 ही होते हैं। अब ऐसे एक लाइन लगाए हाँ, तो एक पॉइंट इधर है, एक इधर है, तो 2 एंड पॉइंट होते हैं, 2 कोने होते हैं उसके। तीसरा, नुक्ता ए बी के लिए अलामत, नुक्ता हत ए बी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ए बी जो है उसके लिए कौन सी अलामत या सिंबल यूज़ होती है? तो ये है, जब ए बी लिखते हैं तो ऊपर एक लाइन ऐसे लगा देते हैं, हाथ हो जाता है ये। ठीक है, नुक्ता ये और ये, उसका दरमियानी नुक्ता क्या है? दरमियानी नुक्ता मिड पॉइंट कैसे निकालते थे कि x वाली वैल्यूज़ को प्लस करके 2 पे डिवाइड, y वाली वैल्यूज़ को प्लस करके 2 पे डिवाइड। तो ये अब 2 जमा 0 2 ही होता है, तो 2 पे तकसीम करेंगे तो 1 आएगा आंसर। इसी तरह ये 2 जमा 0 2 ही, और 2 पे डिवाइड तो 1, तो आंसर आएगा 1 1। ठीक है, तो ये वाला अगर 2 2 है और 0 0 है तो इसका मिड पॉइंट या दरमियानी नुक्ता 1 1 आता है। ऐसी मसलस जिसके 2 अजला मसावी हों, ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइडें जो है वो इक्वल है, तो फिर क्या होता है? मसावी सकैन, इसको हम कहते हैं आइसोसेलेस। 2 साइडें इक्वल हो तो आइसोसेलेस होता है ना, मसावी सकैन, 2 अजला बराबर है। ओके, अच्छा इसमें वैसे ही याद रख लें कि अगर तीनों डिफरेंट हो तो क्या होता है? मुख्तलिफ अजला। ठीक है, और अगर क्या कहते हैं, तीनों एक जैसे हों तो मसावियुल अजला। ठीक है, तो इस तरह से करके पता होना चाहिए इन चीज़ों का। ओके, कहता है एक शुआ है, ठीक है, शुआ जिसको रे कहते हैं इंग्लिश में। तो एक शुआ के कितने सिरे होते हैं? जो रे होती है ना वो इस तरह से करके बनाते हैं, ऐसे लाइन लगाई ना, ऐसे आगे ये एरो हेड लगाते हैं, तीर का निशान, तो उसका जो कोना है फिर एक ही रह जाता है पीछे। ठीक है, तो उसका सिरा कितना है? एक। शुआ सिरा एक होता है, ये याद रखना है। रे का जो एक एंड पॉइंट है वो एक होता है। ओके, नुक्ता ये और ये, उसका दरमियानी फासला, तो यहाँ पे भी ये वही है जो पीछे आया था, तो इसका मैंने आपको समझाया था, इनका डिस्टेंस जो है वो 2 का अंडर रूट बनना है। ठीक है, 2 मसलसों के दरमियान 1 1 की मुताबिकत, 2 ट्राइंगल्स हैं तो उनमें कॉरस्पॉन्डेंस, 1 1 की कॉरस्पॉन्डेंस के लिए कौन सी निशानी यूज़ होती है? तो वो ये वाली है, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे तीर का निशान। ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ आप थ्योरम्स को हल कर रहे होते हैं ना, थ्योरम के वो जब आप वो क्या करते हैं, डायलॉग्स देने होते हैं, दलाइल और वो देने होते हैं, तो वहाँ ये चीज़ यूज़ करते हैं पहले।
तो 1-1 की कॉरस्पॉन्डेंस लेनी है, मुताबिकत लेनी है दो मसलसों की, तो वो ये आएगा। दो मुतमासल मसलस हैं, मुतमासल होता है जो कॉन्ग्रुएंट है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, उनके लिए अलामत क्या यूज़ होती है, तो ज़ाहिर वो ये वाली है, ऐसे वो बराबर का निशान लगा के ऊपर ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या होती है, मुतमासल या कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंसी के लिए यूज़ होती है। 3 नुकात हम हत नुकात कहलाते हैं अगर वो नुकात एक ही हत पर हों। सीधी बात है, एक लाइन है ना ऐसे, तो उस पर 3 नुकते, ठीक है, 3 पॉइंट्स, तो वो कोलिनियर होते हैं। हम हत होते हैं उनको कोलिनियर कहते हैं। ओके, 2 हतूत डैश नुकात पर कता करते हैं। अब 2 लाइनें हैं ना अगर आपके पास, एक ये है और एक ये जा रही है, तो उन्होंने किसी एक पॉइंट पे ही कट करना है, ठीक है। तो यही वो बात कर रहे हैं कि दो जो लाइनें होती हैं वो कितने पॉइंटों पे कट करती हैं, तो हम कहेंगे एक ही नुक्ते पे, एक ही पॉइंट पे। डैश का एक सिरा होता है, ऊपर अभी हमने पढ़ा शुआ का, यानी कि रे का एक ही सिरा होता है। नुकात दिस एंड दिस का दरमियानी फासला, अब दरमियानी फासला फिर वही है, फार्मूला माइंड में होना चाहिए, पहला पहले के साथ जमा होता है, तो 2 - 2, उसके साथ माइनस लगा हुआ है, खुद से नहीं हम लगा रहे, ठीक है। तो 2 - 2 ये तो 0 हो जाएगा, तो 2 पे तकसीम करेंगे भी तो 0 ही रहना है। और इसी तरह दूसरा भी y वाला जो पार्ट है 2 - 2 वो भी 0 हो जाना है, तो वो भी अल्टीमेटली 0 0 आंसर आना है, ठीक है, 0 0। 2 मतवाजी हतूत, मतवाजी होते हैं पैरेलल, ऐसे लाइनें जा रही हैं पैरेलल हैं, और पैरेलल लाइंस की क्या डेफिनेशन होती है कि कभी भी मीट नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, काटती नहीं है एक दूसरे को मतवाजी हतूत। तो फिर क्या होता है, उनका जो कतः वाला नुक्ता है जहाँ पे वो काटें तो वो हो ही नहीं सकता, वो 0 होगा, ठीक है। नुक्ता वो पॉइंट जब मिलना ही नहीं है तो फिर वो कैसे आएगा। ओके, और लास्ट वाला है ये लाइन, ये जो सिंबल है ऐसे करके और ऐसे कर देते हैं, तो ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, अमूद का सिंबल है, तो ये याद रखना है, बड़ा इजी है, अक्सर ये यूज़ होता है, ठीक है। तो बस ये आपका ये चैप्टर हो गया। आगे चलते हैं, ये वाला 6 वाला पेपर है ये, ठीक है। ओके, कहते हैं जी एक मतवाज़ियुल अज़ला है, मतवाज़ियुल अज़ला कहते हैं पैरेललोग्राम। वो मतवाज़ियुल या पैरेललोग्राम किस तरह बनती है, थोड़ी टेढ़ी करके बनती है, ऐसे टेढ़ा रखें, ऐसे लाएं, होती है वो रेक्टेंगल की तरह की है, लेकिन थोड़ी टेढ़ी बनाते हैं हम ऐसे करके, तो इसको हम क्या कहते हैं, मतवाज़ियुल अज़ला या पैरेललोग्राम। तो कहता है उसके अच्छा वैसे मैं बता देता हूँ कि इसकी जो आमने सामने वाली साइडें हैं ना, ये एक दूसरे के बराबर होती हैं, ठीक है, मतवाजी होती हैं, पैरेलल होती हैं। इसी तरह इनके जो आमने सामने वाले एंगल हैं वो आपस में बराबर आते हैं, मुतमासल होते हैं, इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जो भी नाम रख लें इसका। तो ये आइडिया होना चाहिए, क्योंकि यही कुछ उसने आगे पूछना है। अब देखें यहाँ पहले में क्या कह रहा है, एक मतवाज़ियुल अज़ला में बाहम मुतमासल होते हैं, क्या चीज़ें इक्वल होती हैं इनकी, मुखालफ अज़ला और ज़ाविये, बिल्कुल अपोजिट जो साइडें हैं और अपोजिट जो उनके एंगल्स हैं ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। मुखालफ का मतलब एक दूसरे के आमने सामने वाले, ठीक है ना, और उनके ज़ाविये, उनके एंगल्स ये बराबर होते हैं, तो ये हम सी वाला देंगे आंसर उसको। तनसीफ से क्या मुराद है, तनसीफ होता है उसको किसी चीज़ को आधा कर देना, 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देना। एक चीज़ ऐसे जा रही है ना, ये लाइन है, तो एक लाइन ऊपर से आती है जो उसको आधा आधा कर देती है, तो उससे क्या होगा कि ये जो लाइन है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है, तो 2 हिस्सों में, तो ये 2 आंसर आएगा कि कितने बराबर हिस्सों में, तो 2, ठीक है, एक उधर एक उधर। तीसरा पॉइंट, एक डैश में मुखालफ ज़ाविये बराबर होते हैं, ठीक है। अब मुखालफ ज़ाविये मैंने अभी बताया कि ये जो हमारी पैरेललोग्राम है मतवाज़ियुल अज़ला, इसके मुखालफ ज़ाविये बराबर होते हैं, तो यही हम कहेंगे भाई मतवाज़ियुल अज़ला में ऐसे होता है, ठीक है, पैरेललोग्राम में ऐसे होता है। मतवाज़ियुल अज़ला के किसी एक ज़िले के साथ बनने वाले ज़ावियों के नासफ़, अब वही बात ये बनी हुई है ना, तो इसके ऐसे करके ये जो इनके नासफ़ होते हैं, ये ज़ाविया है ना, ये एंगल है, तो इसका ऐसे करके मीडियन निकालें, इसका ऐसे करके निकाल लें, तो वो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं मीट करेंगे आगे, तो इसकी वो बात कर रहा है। तो एक दूसरे को डैश ज़ाविये से कता करते हैं, कितना एंगल बनाते हैं जब वो एक दूसरे को मीट करते हैं, तो 90 का एंगल, ये याद रख लेना। ओके, मतवाज़ियुल अज़ला में आमने सामने वाले ज़ाविये, अभी मैंने कहा जैसे ये मतवाज़ियुल अज़ला उसने बनाई हुई है, तो इसके ये आमने सामने वाले आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये याद रख लेना। तो मुतमासल, कॉन्ग्रुएंट, इक्वल, कुछ भी कह लें। दी गई शक्ल में x की कीमत निकालें, यहाँ x लिखा हुआ है और यहाँ वो छोटा लिखा हुआ है 75 लिखा हुआ है, तो इधर x है इधर 75 है, तो ये मैंने कहा ना अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो x की वैल्यू फिर क्या होगी 75 75, तो ये वाला आंसर होगा, इजी है। अब देखें वही जो 2-3 इसकी क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन है, वही हर MCQ में यूज़ हो रही है,
आगे चलें। एक मतवाज़िल अज़ला का एक ज़ाविया 130 का है तो बाकी ज़ाविये कितने होंगे। अब देखें ना, आपने जब ऐसे करके वो बनानी है पैरेललोग्राम जो भी है, तो इसके 4 एंगल होते हैं ना, तो एक एंगल कह रहा है 130, ये 130 है, तो इसके सामने भी तो 130 होगा 130। तो अब ये 130, ये 130, अब देखें यहाँ पे किधर है, ये है, ये है, ये है 130 वाला, ये तो निकल गया। फिर दूसरी बात कि ये वाले हैं, अब टोटल जो एंगल्स होते हैं ना 360 होता है। जो चकोर होती है, जो 4 साइड वाली चीज़ होती है रेक्टेंगल, तो उसके टोटल एंगल्स का मजमूआ 360 है। तो ये 130 है, ये 130 है, तो बाकी पीछे 360 में से 130 और 130 कितना हो जाता है 260। तो 260 को इसमें से 360 में से माइनस निकालें तो 100 आएगा। अब ये 100 एंगल इधर भी है और इधर भी है, तो वो 100 को 2 पे डिवाइड करें, इधर 50 इधर 50, तो अल्टीमेट ये आंसर आता है। एक एंगल 130 का है, एक 50 का है, एक 50 का है, और एक एंगल दूसरा पहले से दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा नंबर 8। ओके, सो मतवाज़िल अज़ला का कोई एक वितर, अब वही बात फिर अगेन वो बनाए मतवाज़िल अज़ला पैरेललोग्राम बनाए, उसका एक वितर होता है ये, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल, इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं। तो ये क्या करेगा, उससे ये होगा कि दो देखें ट्रायंगल्स बन जाएंगे, एक ये वाली एक ये वाली, दो मुसलसें बन गई हैं और ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल होती हैं, मुतमासल कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। मुतमासल मसलसों में, दो मुतमासल मसलसों में दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में उसे कन्वर्ट कर देता है, ये वाला जो है, ठीक हो गया। नंबर 9, मतवाज़िल अज़ला के मुखालिफ अज़ला होते हैं, अभी हमने बात की मुतमासल होते हैं, मतवाज़ी भी होते हैं, तो फिर ये चूँकि दोनों चीज़ें होती हैं तो हमें ये आंसर देना है, ये बड़ी ट्रिकी चीज़ होती है। हम मुतमासल देख के इसी को टिक कर दें, हालांकि वो मतवाज़ी भी होता है, तो फिर ये चूँकि दोनों आंसर हैं तो दोनों आंसर्स के लिए ये आंसर है सी वाला, कि ए और बी दोनों कॉन्ग्रुएंट भी हैं, पैरेलल भी हैं एक दूसरे के, तो फिर ये आंसर होना चाहिए। किसी के तहत का डैश नुक्ता तनसीफ होता है। अब वही बात है कि ऐसे एक हद है ना, एक आपके पास वो क्या है, क्या हाथ को क्या कहते हैं, असल में इंग्लिश उर्दू मिक्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल ये लाइन है आपके पास, स्ट्रेट लाइन, तो इसको जब आपने निसफ करना है, हाफ करना है, डिवाइड कराना है, तो वो किसी एक नुक्ते से ही होगा, किसी एक पॉइंट से होगा। तो इसलिए वो ये बात कर रहा है कि किसी की तहत का एक नुक्ता तनसीफ होता है, एक ही पॉइंट ऐसा है जहाँ पे वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए 1 कहेंगे उसे। किसी जाविये के नासफ पर एक नुक्ता उसके बाजुओं से, अब ये आपका वो है थ्योरम है, ठीक है, वो ऐसे करके वो एक एंगल बन रहा हो ना, जाविया, ये जाविया है, एंगल है, उसका नासफ है, ये जा रहा है, तो ये जो नासफ है वो इस वाले बाजू से और इस वाले बाजू से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ये आपका थ्योरम है, शायद चौथा थ्योरम है जो आपने याद करना है। तो बहरहाल ये उसका थ्योरम है, तो ये उसके एक जैसे होते हैं, मुसावियुल फासला, एक जैसा डिस्टेंस होता है, इक्वी डिस्टेंस आप कह लें। दायरे का डैश उसके हर एक कुतर के अमूदी नासफ पर होता है। दायरे का मरकज़, क्योंकि अब दायरा है ना ऐसे, तो उसका सेंटर होगा यहाँ पे, मरकज़ होगा, तो जितने भी आपके इसके कुतर होते हैं, डायमीटर होते हैं, क्या इसको कहेंगे, हाँ, तो वो जो है वो उसी के अंदर से गुजरना है उन्होंने, तो एक ही मरकज़ है जहाँ से वो गुजरते हैं। किसी मुसल्लस के अज़ला के अमूदी नासफ, अब ऐसे मुसल्लस है, ट्रायंगल है, तो उसके जो अज़ला हैं ये वाले, इन पे आप परपेंडिकुलर अमूद गिराएं, तो ये जो अमूद आप बनाएंगे तो वो किसी एक नुक्ते पे जाए के मिलेंगे, हम नुक्ता, एक जैसा नुक्ता उनका, ठीक है, कोलिनियर उसको कह लें। किसी मुसल्लस के तीनों जावियों के नासफ, जैसे ये हम नुक्ता है, इसी तरह ये भी होना है कि तीनों जो एंगल्स हैं ये वाले, उनको जब आप निसफ करते हैं ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो वो भी एक ही नुक्ते पे जाके मीट करते हैं, तो ये भी हम नुक्ता होंगे, ठीक है। और लास्ट वाला एक नुक्ता जो किसी किताहत के सिरों से मुसावियुल फासले पर हो, ये फिर वही बात है जो ये वाली की थी उसने, कि एक नुक्ता है जो किसी किताहत के सिरों से मुसावियुल फासला हो, तो इस किताहत के अमूदी नासफ के ऊपर होता है, ठीक है जी। ये हो गया आपका। आगे चलते हैं, 7वां, ये अच्छा है, इंटरेस्टिंग है ये वाला, चलें करते हैं आज इंशाल्लाह, इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद बाकी चीज़ें भी तो करें ना, खाली इसी पे तो नहीं लगे रहना। ओके, ये हो गया है 14 मिनट्स, कोई बात नहीं। ओके, किसी कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें वितर की लंबाई, जो हमारे हाइपरनस की लंबाई है, लेंथ, वो हर दो अज़ला की लंबाइयों से कैसी होती है।
ये सीधा सीधा वो pythagoras थ्योरम बता रहा है, मसला फिसागोरस। तो उसमें क्या होता है, जब आप ऐसे करके वो ट्राइंगल बनाते हैं तो ये ऑलवेज बड़ा होता है इन दोनों से। तो ये वितर जो है, ये हाइपोटेन्यूज है, ऑलवेज बड़ा होता है, तो बड़ा होगा, बड़ी, उसको लगा दें। मुसल्लस के जावियों के लिहाज से कितनी किस्में हैं? एक ट्राइंगल जो होती है वो एंगल्स के लिहाज से कितनी इकसाम की होती है? तो वो 3 है, ठीक है, 3 इकसाम की होती है। ये वाला आंसर देंगे, क्योंकि एक होता है जब वो एंगल 90 से छोटा हो, मुनफरजा कहते हैं उसे, अक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और एक होता है जब 90 डिग्री हो, जैसे ये वाली है, ठीक है, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। और तीसरी होती है मुनफरजा, जो 90 से भी ज़्यादा बड़ा होता है, ऑब्ट्यूस, एक अक्यूट एक ऑब्ट्यूस, ठीक है, हादा और मुनफरजा, ऐसे करके 3 होती हैं। मुतमासल के लिए अलामत इस्तेमाल होती है, ज़ाहिर है ये वाली, कॉन्ग्रुएंसी के लिए है ना, कॉन्ग्रुएंट के लिए ये सिंबल यूज़ होता है, मुतमासल के लिए ये सिंबल है। मुसल्लस के ज़ाविये कितने होते हैं? ये तो बच्चों वाला काम है। जब आप मुसल्लस बनाते हैं ट्राइंगल तो उसके 3 ज़ाविये होते हैं, तो 3 कहेंगे हम, 3 होते हैं। निस्बत की इकाई क्या होती है? निस्बत की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि जब आप देखें ना, 5 kg निस्बत 10 kg है ना, तो जब आप इसको हल करते हैं तो सबसे पहले यूनिट कटती है, इकाई कटती है सबसे पहले, तो बाकी जो रह जाता है वो तो नंबर है, 1:2, तो इसमें इकाई नहीं होती, ठीक है, कोई इकाई नहीं होती इसके अंदर, यूनिट नहीं होता इसके अंदर जब आप निस्बत लेते हैं। आगे चलें, निस्बत को किससे ज़ाहिर करते हैं? रेशो को किससे शो कराते हैं? 2 नुक्ते, 2 डॉट्स लगाते हैं ना जब भी 2 चीज़ों को, जैसे आप लिखेंगे 5:10, तो ज़ाहिर है ये 2 नुक्ते लगते हैं निस्बत के। आगे, अगर AB और बराबर है CD, तो मिकदारें ABCD क्या हैं? ये तनासब में हैं, तनासब प्रपोर्शन, क्योंकि प्रपोर्शन की डेफिनेशन है तनासब की कि ये 2 निस्बतों का आपस में कंपैरिजन होता है, 2 रेशोज़ का आपस में कंपैरिजन होता है, तो फिर वो तनासब हो जाती है, प्रपोर्शन हो जाती है। 2 निस्बतों के दरमियान बराबरी के ताल्लुक को किससे शो कराते हैं? वो फिर वही है तनासब, प्रपोर्शन, क्योंकि 2 निस्बतें हैं ना, 2 रेशोज़ हैं और उनके दरमियान बराबर का सिंबल है, तो वो तनासब में ही शो होता है, प्रपोर्शन में। मुतशाबा के लिए कौन सी अलामत यूज़ करते हैं? सिर्फ ये अलमदा, जब वो मुतमासल होता है तो फिर नीचे साथ ये भी लगा लेते हैं, एग्जैक्टली इक्वल, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। मुतशाबा जो है वो सिर्फ सिमिलर होते हैं, तो सिर्फ हाली ये सिंबल लगाना है, ये वाला डी वाला आंसर सही होगा। 2 नुकात में से कितने खतूत खींचे जा सकते हैं? 2 नुक्ते हैं आपके पास, 2 पॉइंट्स हैं, तो इनमें से कितनी लाइनें लगा सकते हैं आप? तो ज़ाहिर है एक ही लाइन जा सकती है ऐसे, बस ऐसे थोड़ी होगा इधर से लाइन आए तो इधर से घूम के उधर जाए, तो लाइन तो नहीं रहेगी ना, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, तो एक ही हाथ उसमें से गुजर सकता है। मुतमासल अशकाल रकबे में, एरिए में किस तरह होती हैं? एक जैसी, क्योंकि जो मुतमासल हैं, अगर ये और ये बराबर हैं एक दूसरे के, तो फिर उनका एरिया रकबा बराबर होगा, ठीक है, एक जैसी होंगी। और 12वां है, डैश गैर हमहत नुकात एक मस्तवी का तयन करते हैं। मस्तवी होती है प्लेन, एक प्लेन जो है, मस्तवी जो है वो कैसे बनती है? वो 2 नुक्तों से नहीं बनती, 2 नुक्तों से तो एक सीधी लाइन बनती है, उसके लिए 3 नुक्ते होने चाहिए। 3 नुक्ते होना तो ऐसे करके ये देखें एक जगह बन जाती है, जगह घेरना, यही मस्तवी है, यही प्लेन है, तो इसलिए 3 नुक्ते होने चाहिए, ठीक हो गया। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में सबसे बड़ा ज़ाविया 90 का होता है, ये तो आसान है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें सबसे बड़ा एंगल 90 है, ठीक है। मुतशाबा मुसल्लसान, ये वही मुसल्लसान जो हैं तो मुतशाबा लेकिन छोटी बड़ी हो सकती हैं, तो उनके साइज़ क्या होंगे? मुख्तलिफ होंगे, एक इतनी छोटी होगी, वो एक इतनी बड़ी होगी, लेकिन होगी इसी से उसको बड़ा किया हुआ होगा। ये क्या है? मुतशाबा, ठीक है, सिमिलर। और जो मुतमासल होती हैं, जो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, वो बिल्कुल एक जैसी होती हैं, जैसे ये, तो ये दोनों में फ़र्क है। और लास्ट वाला कि 3 गैर हमहत नुकात, 3 नुक्ते हैं, ये, तो उससे क्या बनेगा? मस्तवी, प्लेन बनेगी, ये ऊपर भी आया था। लो जी, एक रह गया आखिरी वाला, ये भी हम कर लेते हैं, तो MCQ से जान छूट जाएगी हमारी। ओके, किसी बंद शक्ल की हदबंदी करने वाले किताते हद, ऐसे लाइन, ऐसे लाइन, ऐसे लाइन, ऐसे लाइन, ये किताते हद हैं, ये साइडें हैं जो एक शक्ल को बंद कर रही हैं, तो जिस इलाके का अहाता करती हैं, जिस इलाके को वो घेर लेती हैं, एरिया को, वो फिर क्या कहलाता है? रकबा, यानी कि एरिया, ये उसके अंदर एरिया आ जाएगा। किसी मसल्लस का इर्तफ़ा, इर्तफ़ा कहते हैं परपेंडिकुलर को, किसी ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है उसके डैश से मुतकाबला ज़िला यानी कि कायदा तक अमूदी फासला होता है,
वो जैसे ये है, ये देखना ये क्या है, इसमें ये इर्तिफा है उसका, ये उसका परपेंडिकुलर है। तो ये क्या करता है, एक जो ट्रायंगल है उसके एक कोने से, रास, इसको रास कहते हैं, कोना, उससे लेके नीचे वाले कायदे तक आता है, बेस तक आता है। तो यही वो कह रहा है कि रास से शुरू होता है वो, ठीक है, उसके एक कोने से, एक पॉइंट से शुरू होगा, कॉमन पॉइंट से। ओके, दी गई शक्ल का रकबा, कहता है ये जो ट्रायंगल बनाई गई है ना, इसका रकबा या एरिया फाइंड आउट करें। तो एरिया का फार्मूला होता है, ये जो उसकी हाइट है और ये जो बेस है, ये मल्टीप्लाई होते हैं, ज़रब दिलाते हैं इनको, और फिर 2 पे तकसीम कराते हैं। ये उसने अब बहुत छोटा लिखा हुआ है, ये आई थिंक 16 है और ये 10 है। 16 और 10 को ज़रब दें 160 और 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो फार्मूला समझ आ रहा है कि इन दोनों को ज़रब देनी है और 2 पे डिवाइड करा देना है, तो ये आ जाएगा। नंबर 4, ओके, मुतमासल अशकाल रकबे में क्या होती हैं? एक जैसी, पीछे भी ये बात आई थी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं मुतमासल, तो फिर रकबा भी उनका, एरिया भी उनका एक जैसा होगा। नंबर 5, अगर किसी मुस्ततील यानी कि रेक्टेंगल की लंबाई, चौड़ाई, लेंथ, विड्थ दी हुई है और वो ए और बी हैं, तो उनका रकबा क्या होगा, एरिया क्या होगा? तो मुस्ततील का रकबा जो है वो क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करा देना, तो मल्टीप्लाई वाला ये वाला आंसर होगा। 5 हो गया भाई। चलो जी, नंबर 6, दी गई शक्ल का रकबा, एरिया निकालना है, और ये आपको नज़र आ रहा है कि ये स्क्वायर फॉर्म में है, मुरब्बी शक्ल में है, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, लो चिड़िया बोलनी शुरू हो गई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, 4 4s are 16, तो ये 16 वाला आंसर आ जाएगा, सिंपल है। किसी मतवाजी लजला यानी कि पैरेललोग्राम में उसके कायदा और इर्तफा के हासिल ज़रब के क्या बराबर होता है? कायदा और इर्तफा मतलब ऊपर को, तो ये वही है, उसका एरिया ही पूछ रहा है, लंबाई ज़रब चौड़ाई रकबा वो निकाल है। मुतसावी साकैन मसलस, मुतसावी जो एसोसिलस है, जिसकी 2 साइडें बराबर है, उसके डैश इर्तफा मुतमासल, जब मुतसावी है ना, तो चूंकि उसकी 2 साइडें बराबर हैं, तो आगे जो बात करेगा उसकी भी 2 की ही बात करेगा। 2 इर्तफा यानी कि 2 परपेंडिकुलर आपस में मुतमासल होते हैं, 2, ठीक है। जब इधर 2 है तो फिर आगे भी 2 है, ये याद रखें। टोटका, एक चकोर 4 साइडें जिसका हर जाविया 90 हो, हैं 4 साइडें, जैसे ये है 4 साइडें है ना, तो हर जाविया एंगल जो है वो 90 हो, तो फिर वो क्या होता है, स्क्वायर की फॉर्म होती है, मुरब्बे की शक्ल होती है, ठीक है। मुस्ततील भी होती है, मुरब्बा भी वही है, ठीक है। रेक्टेंगल भी कह सकते हैं उसको, 90 एंगल। ओके, नंबर 10, मुसल्लस के वस्तानिये मीडियंस एक दूसरे को डैश की निस्बत में कदा करते हैं। जो मीडियंस होते हैं जब आपस में मीट करते हैं तो 1:2 की रेशो बनाते हैं, ये याद रखना है। मुसल्लस के वस्तानिये जब आपस में मिलेंगे तो 1:2 की रेशो बनाएंगे। अगर किसी मुसल्लस के तीनों अमूद यानी कि तीनों परपेंडिकुलर मुतमासल हों, बराबर हों, तो फिर वो मुसल्लस क्या होती है, मसावियुल अज़लात, क्योंकि तीनों की बात, ये याद रखें, टोटका तीनों की बात है ना, तो फिर तीनों साइडें बराबर होंगी, मसावियुल अज़लात, तीनों साइडें बराबर हो गई। मुसल्लस के अंदरूनी जावियों का मजमुआ, ये तो बड़ा आसान है। एक ट्रायंगल के जो टोटल एंगल्स का मजमुआ है कितना होता है, 180 डिग्री। ए बी सी तीनों एंगल्स को प्लस करें, 180 डिग्री आना चाहिए, तो ये 180 है। किसी मसल्लस के तीनों जावियों के नासफ, अब वही बात ये पीछे भी किया था कि ऐसे ट्रायंगल है, उसके ये एंगल्स हैं, और एंगल को हाफ करके जब वो लाइनें गुजरती हैं तो वो एक ही पॉइंट में से गुजरती हैं, हम नुक्ता, ठीक है, वो हम नुक्ता हो जाती हैं, एक ही नुक्ता है उनका। और मुसल्लस के तीनों अज़ला के अमुदी नासफ, ये भी वही परपेंडिकुलर्स की बात कर रहा है कि ये परपेंडिकुलर्स जब आप ऐसे बनाएंगे अमुदी नासफ, तो वो भी एक नुक्ते पे ही होंगे, हम नुक्ता, ठीक है। और लास्ट वन, मस्तवी के ऐसे तमाम नुकात का सेट, प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका सेट जो मुसल्लस के अंदर हो, ट्रायंगल के अंदर हो ये चीज़ें, तो वो क्या कहलाती हैं, अंदरूने को पता नहीं इन सेंटर कहते हैं शायद, तो अंदर है ना, मुसल्लस के अंदर चीज़ें। लो जी, अब ये जितना आपको समझ आ गया, तो ये मेरी तरफ से मैंने कंप्लीट कर दिए हैं MCQs, इंशाल्लाह इनमें से आएंगे। और बाकी ठीक है, आप शॉर्ट सवाल करें, बाकी चीज़ें रेडी करें।